शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी एवं धरती माता एवं सभी देवी देवताओं के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। साहेब भैया साहेब दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितनी भी गुरु भाई बहन है, जितने भी सुनने वाले हैं, सभी के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन के लिए पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करिए। हर हर हे महादेव। दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। हम कहते हैं कि शिव जी भगवान भोलेनाथ हमसे ही याचना लेते हैं। भगवान जितने ही दयालु है वो दया करते हैं, उन्हें उतना ही क्रोध भी आता है, क्योंकि शिव जी जो है वो दया का सागर है, लेकिन अपने भक्तों पे दया करते ही है, पर क्रोधित भी होते हैं और याचना भी लेते हैं। उनकी इच्छाओं के अनुसार माता को भी उसने याचना लिए थे, और भगवान विष्णु जी का भी, माता लक्ष्मी, कृष्ण भगवान, ऐसे सारे देवताओं की जब परीक्षा ले सकते हैं तो हम और आप क्या है। शिव जी ने सभी देवी देवताओं का परीक्षा लिया था। एक समय की बात है, उस समय भगवान विष्णु जी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के बराबर ना शिव जी का काम हो सकता है और ना शिव जी के बिन विष्णु भगवान का। फिर भी भगवान विष्णु ने अपने भोलेनाथ की पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से करने लगे। करते करते वो भगवान शिव जी में इतने लीन हो गए कि सोते जागते उनका शिवलिंग बना करके और उसमें स्थापित करके भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय से पूजन पाठ करने लगे। रोज 100 बेलपतियाँ चढ़ाते और रोज भगवान के पूजा में बैठ करके उनके समाधि में लीन हो गए। ऐसा ही पूजा पाठ करते करते उनके मुंह से हमेशा शिव जी का ही नाम निकलता। जो भी काम करते ये हमारे शिव जी करेंगे, हर हर महादेव। ऐसा ही करते करते विष्णु भगवान बहुत वर्षों तक उनकी पूजा की। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तो भगवान विष्णु का परीक्षा लेऊंगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्या आप सचमुच भगवान विष्णु जी का परीक्षा लेंगे? भोलेनाथ जी कहे कि हाँ, मैं सचमुच विष्णु जी का परीक्षण लेऊंगा, क्योंकि विष्णु जी तो मेरे समाधि में लीन है, वो मेरा पूजा पाठ करता है, वो मेरा भक्त हो गया है, सभी को कहता है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त, ऐसे कहते रहता है। एक दिन जब विष्णु भगवान समाधि पूजे में लीन होकर के अपनी समाधि में बैठे रहेंगे, तभी मैं उसके पास जाऊंगा और उनका परीक्षण ले लूँगा। माता पार्वती कहें कि हे भोलेनाथ, उस समय तो परीक्षा लेना उचित बात नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, फिर मैं कहीं दूसरे जगह जंगल में ही ले लूँगा प्रार्थना। जिस समय सभी देवी देवतन इकट्ठे होंगे उस समय मैं भगवान विष्णु जी का परीक्षण ले लूँगा और देखूँगा कि वाकई में वो मेरा शिव शिष्य है या नहीं, क्या वो मुझे अपने दिल में वाकई में बसाया है या नहीं। यह कह करके माता पार्वती को भोलेनाथ सुना दी। भोलेनाथ की आज्ञा के बिना माता पार्वती करती तो क्या करती। वो बोले हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होंगे आप वैसा ही कीजिए। भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करके विष्णु भगवान प्रसाद को ग्रहण किए और ग्रहण करके जल को ग्रहण करते हुए माता लक्ष्मी से कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, मुझे भोलेनाथ का दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गया, मैं कैलाश को जाऊंगा और भोलेनाथ जी का दर्शन करूंगा। तभी उसी रास्ते पे जाने लगे, जाते जाते सभी देवी देवतन से उनको मुलाकात हो गया और नारद भगवान से भी।
तो नारद भगवान कहने नारायण नारायण, ये तो शिव की ही इच्छा है, जो होना होगा होगा। इतना कह करके माता पार्वती के नारद भगवान गए और कहे कि नारायण नारायण माता, आज तो भोलेनाथ विष्णु भगवान का परीक्षण लेंगे ही, अब क्या होगा। माता ने कहा जो भोलेनाथ की इच्छा होंगे वही होगा। तभी भगवान भोलेनाथ ने देखा कि विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं से मिल रहे हैं। वहीं पर विकराल रूप धर पूरा देह में भाभूति लगाए हुए और बहुत बड़ा सा शरीर बना करके भगवान जी उसी रास्ते पे सो गए। और विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे रास्ते से हटो, कौन हो तुम, क्यों नहीं हटते हो। यह सुन करके भगवान जी हंसे जा रहे थे और माता सोचती थी कि कैसे विष्णु भगवान को बताओ कि ये भगवान शिव जी है जिनसे तुम मुलाकात करने जा रहे हो, वही है। माता विष्णु भगवान को बता नहीं पा रही थी। सभी देवी देवता उन पे ताके जा रहा था, लेकिन उनकी बातों को सुनकर सभी देवी देवता दुखी भी होने लगे कि कहीं भगवान शिव जी क्रोधित न हो जाए। तभी उसने कहा कि यहाँ से हटो, नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फिर भी भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और वह रास्ते को छोड़ के नहीं उठे। और विष्णु भगवान भी अपने जीत पे अटल रहे। उन्होंने क्या किए कि हाथी पर बैठ के और कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हारा सर कुचलवा दूंगा इस हाथी से, तुम यहाँ से उठ जाओ। भगवान शिव जी हंसने लगे, फिर भी उन्हें शिव जी का रूप समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं पाए और भगवान क्रोधित हो गए। जब भी उन विष्णु भगवान पे क्रोधित होकर के भगवान उठे और कहने लगे तू शिव का भक्त है, तू शिव का भक्त नहीं हो सकता, तो विष्णु शिव का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी का भक्त ऐसा नहीं होता है जो दूसरे पे अत्याचार करे, जिस पे क्रोध करे। शिव जी का भक्त तो ऐसा होता है जिसमें सरलता हो, वो सारी कठिनाइयों को सह लेता है, किसी पे जुनून नहीं करता है, वो जुनून को भी सह करके रहता है। तुमने मुझ पे इतना ही आक्रोशित होकर के गुस्सा दिखाया, मुझे कुचलवाने का धमकी तक दिया, फिर भी मैंने क्या तुम्हें कुछ कहा। तुमने शिव जी का रूप तो नहीं पहचाना, लेकिन ये गजाधर गणेश जी है, ये शिव जी का रूप पहचानते हैं। इतने कह करके भगवान क्रोधित होकर के और कहने लगे कि आज तू नहीं बचेगा, क्योंकि तूने ना शिव गुरु का अपमान किया है। भगवान विष्णु के प्रति गुस्सा देख करके माता और सभी देवी देवता घबरा गए और कहने लगे कि अब विष्णु भगवान को क्या होगा, अब विष्णु भगवान का क्या हुआ, क्योंकि शिव जी के तो क्रोध से विष्णु भगवान बच नहीं पाएंगे। तभी भगवान विष्णु जी उन पे नेत्र बंद करके और ध्यान करते हैं। तभी देखते हैं कि भगवान शिव जी ही तीसरे नेत्र को खोलने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वही भगवान शिव जी है। यह देख करके विष्णु भगवान का रोम रोम कांप उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको इस रूप को नहीं पहचाना। भोलेनाथ क्रोधित होकर के कहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें दंड दूंगा। यह देख करके माता ने कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इन्हें क्षमा कर दीजिए, आपका रूप नहीं पहचान पाए। तभी कहा कि क्या तुम कहते हो अपने आप को कि तुम विष्णु जी हो और विष्णु ही शिव का अवतार शिव रूप है, और वही जब तूने मेरे रूप को ही नहीं पहचाना तो मेरा भक्त कैसा। भगवान क्रोधित होकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं, उसमें से आग का गोला निकले। तभी गणेश जी महाराज करते हैं विष्णु भगवान को तो बचना मुश्किल है। तभी वो अपने मूषक महाराज को बुलाते हैं और भगवान विष्णु जी को ले करके वहाँ मूषक को पर बैठा करके उड़ जाते हैं। और उड़ने के बाद किसी जाकर के पहाड़ी में छिपते छिपते कहते हैं कि इससे बचना पड़ेगा। तभी सभी देवी देवता जाते हैं और उनके चरणों में गिर करके कहने लगते हैं, हे भगवान भोलेनाथ,
आप क्षमा कर दीजिए विष्णु भगवान को। अगर विष्णु भगवान ही नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगा, कहने लग। तब भगवान क्रोधित को शांति किए और कहने लगे, जो मेरा ज्वाला है वो किसी समुंदर में ही चला जाए। उन्होंने एक नेत्र ऐसे किया और वो ज्वाला समुंदर में जा गया, और जाने के बाद उसमें जोरदार की धमाका हो गई। सभी मछली उससे डरने लगे कि मैं कैसे जीऊँगा, ये आग का गोला आखिर क्या है। तब भगवान ने अपना शीतलता दिखा करके और उसमें दया बरसाया, और दया बसा करके उसमें सभी मछलियाँ सुरक्षित रहने लगी। आज भी उस समुद्र में ज्वालामुखी उसी भगवान शिव जी के त्रिनेत्र द्वारा छोड़े गए ज्वाला के कारण ही होता है। तभी भगवान विष्णु जी को लेकर के गणेश जी महाराज आए माता के पास और कहने लगी कि हे माता, हे पीते, इनको क्षमा कर दीजिए, ये आपका रूप नहीं पहचाना। आपका तो अनेकों रूप है, आपका सभी भक्त आपके कितने रूपों को पहचानेंगे, इसलिए नहीं पहचान पाया। तभी विष्णु भगवान उनके चरणों में गिर करके और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका रूप नहीं पहचान सका। तभी भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु कह करके भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हो गए और बोले कि ऐसा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की दया विष्णु भगवान पे हुई और फिर से विष्णु भगवान भोलेनाथ का हर हर महादेव और उनकी भजन और गुणगान में लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे। और भगवान विष्णु जी का इसी तरह से भगवान भोलेनाथ ने जांचना लिया। तो हमारा अब क्या है, भगवान भोलेनाथ सभी की जांचना लेते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर ध्यान रखते हुए, उनका विश्वास करते हुए उनका चर्चा और पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पे पूरा विश्वास रखनी चाहिए। भोलेनाथ सब पे दया करते हैं, आप पे भी दया करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव, संभय गुरुवे नमः।